हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन है आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो करेक्ट आंसर है इसका घनत्व। जो वस्तु की मात्रा हम बदलते हैं तो उससे घनत्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लंबाई को हम 4% बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल उसका 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। जब वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर स्थिर रहेगा? तो करेक्ट आंसर है इसका स्थिर रहेगा। जब गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, जब तांबे की गेंद को गर्म करते हैं तो इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, और वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा तो क्वथनांक भी कम होता जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या इफेक्ट पड़ता है? पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन द्रव का घनत्व होने पर बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता में क्या फर्क पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। यदि गैस की श्यानता पूछ ली जाती तो गैस की श्यानता बढ़ती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे आप, द्रव की श्यानता घटेगी और गैस की श्यानता बढ़ेगी। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता, तो मैंने बताया था आपको, बढ़ती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, तो मैंने आपको बताया था बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जितना जो वॉल्यूम है बर्फ घेर रही है, जितना आयतन, उतना ही उसका जब पानी पिघल जाएगा उतना ही आयतन घेरेगा। तो बर्फ का जो बर्तन का जल स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, सॉरी, कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जब पंखा चलता है तो ताप, कमरे की वायु का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन हमको ठंडक महसूस होती है। ये आपको याद रखना है। हमको ठंडक क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारे शरीर पर जो पसीना होता है, जल की मात्रा होती है, ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता, उससे जब संपर्क होता है हवा का तो हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर कमरे की जो वायु का ताप है वो बढ़ जाता है पंखा के चलने से। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब हम रेफ्रिजरेटर का यानी कि फ्रिज का दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक का, जब हम चुंबक को गर्म करते हैं तो चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर, जब अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अर्धचालक में जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे हैं। ठीक है, ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। जल में गैसों की विलेयता बढ़ने से, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे हम तो जल में गैसों की विलेयता क्या होगी? घट जाएगी। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है?
जब पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जब पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूध का घनत्व बढ़ जाएगा जब दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, लेकिन वहीं बर्तन का जलस्तर चेंज नहीं होता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। ठीक है, 1/2 mv² होती है। जब चाल को हम b/2 कर देंगे तो गतिज ऊर्जा b²/4 हो जाएगी। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब जल ऊंचाई से गिरता है झरने में तो उसका ताप बढ़ जाता है। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। जब पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर दी जाएगी तो उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल बही रहेगा। पानी का तल बही रहेगा यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती, कम होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कम होती। ए ऑप्शन करेक्ट है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यदि वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार बढ़ जाएगा। यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाएगा। लोहे में जंग लगने पर उसके भार क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे लोहे में जंग लगती है उसका भार बढ़ता जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। जब हम स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करते हैं तो उसका जो दाब है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।